आइए वेलकम बैक। तो बच्चों आज सुनेंगे हम एक ऐसी भूतिया कहानी जो है बहुत ही भूतिया या तो कॉमेडी। हा तो आओ चलो चले सुने ये डरावनी कहानी जिसको सुनकर तुम्हें भी याद आएगी अपनी प्यारी नानी। तो दूर एक गांव में रहती थी सोती सी एक बच्ची जिसके साथ सोती थी उसकी प्यारी नानी। रात के 2 बजे दोनों सो रहे थे अपने घर पर ना जाने क्यों नानी के पीछे आवाज आ रही थी घर घर लेकर एक पानी का ग्लास पी दिया नानी ने वन शेषे इनो। जब 5 सेकेंड ने कुछ ना किया तो उसने अपने पोती को ही जगा दिया। वाह कितने तेजस्वी लोग हैं। तो ओके यार मैं ऐसे नहीं बोल सकता, तो मैं तुम्हें डायरेक्ट सिंपली स्टोरी टाइम के हिसाब से डायरेक्ट कहूँगा। तो मतलब कहानी के एक ओवरव्यू देते तो मतलब 20-25 साल पहले, शायद 20-25 से होगा। तो इस समय ना जब मेरी माँ मतलब छोटी थी, मतलब करीबन 9 साल की थी शायद, और उस वक्त नानी और मम्मी तो एक साथ सोते थे और वो रहते थे गांव में। तो अब ऑफ कोर्स तुम्हें तो पता है क्योंकि गांव में भाई भूत बहुत रहते थे उस वक्त। तो ऐसी जब भूत का समय था तो भूत का समय नहीं सॉरी मतलब रात का समय था तो वो सो रही थी। तो नानी के ना पेट में गर समझ ही सकते हो, तो उन्हें आ रही थी बहुत जोर से टट्टी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मेरी मम्मी को जगा दिया। अरे उठ जा करके जगा दिया। तो उसके बाद दोनों ना उस वक्त लाइट भी तो नहीं था, वो लोग लैंप लेके मतलब हमारे पीछे जो खेत का जो मैदान है वहां पर ना हगने चले गए, मतलब मम्मी को लेकर नानी ने। तो उससे पहले मैं तुम्हें एक बार मेरी जो जगह थी ना, मतलब मेरी नहीं मेरी नानी की जो जगह थी उसको मैं दिखा देता हूँ। तो मतलब वह जो हमारा जो ये समझ लो ये घर है, वहाँ पर घर और इसके घर के पीछे ना एक मतलब खेत का मैदान था और इसके बीच में थोड़ा मतलब जंगल भी नहीं कह सकते, कुछ पेड़ बैठे तो, और लेफ्ट साइड को राइट साइड तो मतलब वहाँ पर कुछ खतरा नहीं, वहाँ पर तो एकदम ही लोग रहते थे। पर उसके जो ये जो दिख रहा है ना इस जगह पर ना मतलब उसे कहते हाँ बेम्बू की पट्टियाँ भी ऐसे घर करती रहती है। तो और उसी के ना सामने ना हगने चले गए थे क्योंकि ऑफ कोर्स, और ये भी पता है तुमको पहले के टाइम पे ना हगने के लिए वो टॉयलेट तो होता नहीं था, इसलिए उनको ना डायरेक्ट वहाँ पर हगना पड़ता था। और वहाँ पर दादी तत्ती कर रही थी और मम्मी उसके लिए वहाँ पर रुक रही थी। तो ऐसी दादी तत्ती करती रही तो उनको ना पीछे से मतलब आवाज सुनाई दी बेम्बू की पट्टियों की। तो उन्होंने ना पीछे देखा, कुछ नहीं था। तो फिर से आगे मुड़ गई, घर ऐसी आवाज आने लगी। उसने फिर से पीछे देखा, कुछ ना था। फिर आगे मुड़ी, घर फिर पीछे मुड़ी, फिर कुछ ना था। घर फिर पीछे मुड़ा, एक भूत खड़ा था। फिर आगे मुड़ी और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि अबे ये तो भूत है। और उसके बाद दोनों भाई कितने दौड़ने लगे, दौड़ते गए और पास के एक घर में भाई उनके मतलब जो पीछे के जगह थे ना वहां से घुसकर उनके बाद मतलब पूरा हल्ला मचा दिया कि उनको एक भूत क्या कहते हैं उसे, अबे क्या कहते हैं यार उसे, दौड़ा रहे थे, भूत दौड़ा रहे थे। अब इतनी आवाज हो रही तो जब मेरे नाना को पता चला कि भूत अब ऑफ कोर्स उनको तो पता चलेगा ना क्योंकि मेरे नाना जो थे ना उस वक्त मतलब भूत से पंगे बहुत लेते थे। मुझे ये सब नहीं पता पर मेरी नानी ने कहा था और मेरी माँ ने भी कहा था, मतलब सभी जानते हैं। तो नाना ने क्या किया, उसने उनको ना डर नहीं था और उनकी जो राशि हुई वो भी एकदम खतरनाक राशि थी। लियो था इंग्लिश में, हिंदी में मैं भूल गया सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना एक मतलब वो अबे यार फिर से भूल गया उसे क्या कहते हैं, हाँ कुल्हाड़ी लेकर अब भूत कुल्हाड़ी तो डरते हैं ना भूत, इसलिए वो कुल्हाड़ी लेकर भूत को दौड़ाने लगे। मतलब समझ सकते हो हमारे नाना इतने खतरनाक थे कि वो
फूद को डराते थे। और ऐसे बहुत सी कहानियां हैं मतलब जो नाना फूद के साथ हुआ है। और अगर समय मिले तो, मतलब समय तो मिलेगा, मैं तुमको कहीं और सुना दूंगा। तो उसके बाद तो उसको दोहराने लगे। तो उसके बाद जब पता चला कि ये सब हुआ तो मतलब ठीक हो गया, फूद तो चला गया और हमारी मम्मी और नानी भी आ गई। उसके बाद सो गई। तो यही थी बस कहानी आज के लिए इतने। तो अगर तुम्हें ऐसी और स्टोरी टाइम, भूतिया स्टोरी टाइम सुननी है या तो तुम्हारी भी हो सकती है, तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतने यार, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि अभी तो ग्रो कर रहा हूँ ना, ग्रो करना भी बाकी है। तो बाय बाय और हमेशा की तरह गान मराए। भूतिया कहानी थी ना, कैसी लगी कमेंट में बताओ।